जय गौरी शिवाय दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाले 11 फरवरी को नवग्रह मंडल के युवराज बुध दोपहर 2 बजे अपने मित्र राशि शनि की राशि से होकर के अपने मित्र शनि की ही राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बुध को जो है 11वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है, मतलब अच्छे से भी बहुत अच्छा। दोस्तों, बुध जो है देह दुनिया को चलाने वाले या प्रेम प्रसंग जितना भी होता है हमारी जो है मैरिज से पहले जो समाज में आता है देखने में, वो क्यों एक बच्चा जो टीन एज में है उसे इस बात का आभास नहीं रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और बुध जो है हमारे जीवन में टीन एज तक अपनी यही भूमिका निभाता है, तो हमें उस चीज के लिए जिज्ञासा पैदा करता है हमारे मन के अंदर, जो चीज अधिकतर हमारे लिए खराब रहती है। और आजकल के परिवेश को देखते हुए 85-90% तक टीनेज, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, कहीं ना कहीं जो ब्रह्मचर्य अवस्था हुआ करती है वो खंडित होती देखी जा रही है। ये आजकल का कल्चर, संस्कार कह लीजिएगा या कल्चर कह लीजिएगा, दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन बुध को जो कहा गया है दोस्तों, वो बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, बिजनेस का, फाइनेंस का ग्रह माना गया है। अगर मान लिया जाए दोस्तों किसी की कुंडली के अंदर, किसी का जैसे कि मकर लगन है या मकर राशि है या कुंभ राशि है, जो कि वर्तमान समय मकर राशि में इस टाइम बुध जो है गोचर कर रहा है और आने वाले समय में 11 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए समय जो आने जा रहा है बिजनेस के हिसाब को देखते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे छोटा करते हो चाहे बड़ा करते हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ समय आने जा रहा है। उनके लिए आय के साधन बनेंगे, नए नए बिजनेस करने के दिमाग के अंदर आइडियाज आएंगे। अगर किसी का बिजनेस पिछले कुछ समय से दिक्कतों को लेकर, बिजनेस को लेकर के दिक्कतें चल रही थी, चल रही हैं, वो दिक्कतें और परेशानी भी बिजनेस को लेकर के दूर होगी। किसी का अगर फाइनेंस को लेकर के, जो कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग बाग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो उनका फाइनेंस सेक्टर भी बड़ा जो है अच्छा होगा, जिसको लेकर के वो अच्छा फील करेंगे। बुध कोई सा भी ग्रह जहां पर भी बैठता है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसके सामने वाले घर पर पड़ता है। जैसे कि वर्तमान समय में बुध जो है मकर राशि में है, वर्तमान समय में बुध मकर राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन आने वाली 11 फरवरी को बुध यहां पर होगा। अब बुध कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 10वें भाव में है। अब ये कहीं कोई सी कुंडली बनी हुई होती किसी भी अंक की, तो उसके ठीक सामने कर्क राशि आती, ठीक। तो जैसे कि कर्क राशि वाले के लिए पिछले 5 साल से शनि के द्वारा वो पीड़ित परेशान चल रहे थे। हालांकि 29 मार्च को वैसे भी शनि की मार्केट उनके जीवन की राशि पे से जा रही है, तो वो भी जो है उनका कहीं ना कहीं भाग्योदय होगा। लेकिन वर्तमान समय में भी जो कर्क राशि वाले हैं या मकर राशि वाले हैं, बिजनेस को लेकर के उनके जीवन में भी इस समय अच्छे शुभ समाचार सुनने को या बिजनेस को लेकर के चल रहे होंगे। लेकिन जब 11 फरवरी आएगी 2 बजे के बाद, बुध जब कुंभ राशि में होगा, तो वहां से वो सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभकारक। सिंह राशि वाले जैसे कि कोई नौकरी में
तो नौकरी को लेकर के पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा, उनका प्रमोशन होगा, हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए, मंथली स्केल वगैरह बढ़े, इस तरह का होगा नौकरी पेशे वालों के लिए। बिजनेस वालों के लिए भी बेहतर स्थिति होगी। हाँ, इतना जरूर है कि अनाज संबंधित चीजों पर पैसे बढ़ेंगे, जो खाद्य वस्तु हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बुध हमारे जीवन में हर एक ग्रह का और हर एक हाउस का 12-12 हाउस का एक अलग अलग ही महत्व है, और हर हाउस अपने गुण के और स्थान के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। बुध का कुंभ राशि में जाना और अपने मित्र राशि में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। अब जो संतान को लेकर के दिक्कतें जिनकी जीवन में चल रही थी, वो जो भी शुभ समाचार उस तरफ से भी उनको मिलेगा। काल पुरुष के अकॉर्डिंग पंचम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी सीधे संतान भाव पर। हालांकि बुध और शनि दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं, लेकिन बुध के अंदर जो देखा जाता है कि महत्वाकांक्षा देखी जाती है, जो बच्चे के अंदर हुआ करती है हर चीजों को प्राप्त करने की। तो जो विद्यार्थी हैं या कोई व्यापारी हैं या कोई नौकरी करने वाले हैं, दोनों ही स्त्री और पुरुष, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, जो कि पिछले कुछ समय से जिस चीज को लेकर वो परेशान चल रहे थे। बुध का परिवर्तन समाज के लिए भी बढ़िया है, जन समुदाय के लिए। और बुध जो होता है ये बहुत ही ऐसा ग्रह है कि अगर व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ साथ थोड़ी गहराई में जाकर के किसी समस्या पर समाधान निकालने में लग जाए, जो कि गहरी जो गुप्त जानकारी हुआ करती हैं, तो बुध वाला व्यक्ति उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसके लक्ष्य के पीछे वो लगा हुआ रहता है। लेकिन हाँ, उसके अंदर एक चीज पाई भी जाती है जो कि नेचुरली गुण है, प्राकृतिक गुण है, कि क्षणे रुष्टा, जो कि बच्चे के अंदर बालहट हुआ करती है। अगर बच्चा किसी चीज को लेकर के जिद कर दे और जब तक उसे वो प्राप्त ना हो पाए तब तक बच्चा खुश नहीं होता है। ऐसा ही अगर बुध वाला व्यक्ति कोई किसी चीज को लेकर पीछे पड़ जाए, जिद कर ले, तो वो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा दोस्तों, तब तक वो चैन से बैठेगा ही नहीं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बुध एक ऐसा ग्रह है कि बहुत ही गुणात्मक, बहुत ही रहस्यात्मक ग्रह भी इसको कहा गया है। बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाता, और कहता भी है तो शायद उसकी ही भाषा को कोई समझे सिवाय माँ और बाप के अलावा, पिता के अलावा। जिन कारणों से ऐसे जातक या जातिका बड़े रहस्य से अपने काम को करने वाले, वो अपने योजनाओं को तब उजागर करते हैं या तब उजागर होती है उनकी योजनाएं जब वो अपने काम को पूर्ण रूप से अंजाम दे देते हैं। कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा, या है भी इस तरह के लोग समाज के अंदर, कि काम हुआ नहीं और पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। तो वो जो लोग हुआ करते हैं कुछ आडंबरी प्रकार के हुआ करते हैं। लेकिन बुध जब कुंभ राशि में आता है, कुंभ या मकर दोनों राशि शनि की ही है। कुंभ खुद एक कलश को कहते हैं, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद जिसका आयोजन चल रहा है, और 26 फरवरी अमावस्या के दिन अंतिम स्नान होगा। दोस्तों, एक शुभ समाचार देना चाहूंगा मैं आपको। कल जो है 4 फरवरी 2025 को शाम के टाइम 7:30 पर देवगुरु बृहस्पति, अभी तक जो आज 3 फरवरी तक वक्री चल रहे थे, कल से वो भी जो है मार्गी होंगे 7:30 बजे से शाम के।
उनके मार्गी होने से समाज के अंदर पैसे की भरमार होगी, पैसे का आवागमन अच्छा होगा, लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो भी पूरी होंगी। और कल का दिन वैसे भी जो अच्छा है मार्गी होने के लिए देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि कल का दिन मंगल का दिन है, अश्वनी नक्षत्र है। अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है जो कि ध्यान, योग, साधना और मोक्ष का, मुक्ति का कारक है। और गुरु भी जो है मुक्ति के और मोक्ष के कारक ही माने गए हैं, सही दिशा निर्देश करने वाले। 4 तारीख में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और 11 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में जाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा राजयोग समाज के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है समाज में कहीं आगजनी की व्यवस्था होने की संभावना बनेगी, या कहीं स्थान परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जैसे कि दिल्ली चुनाव चल रहा है, हो सकता है कि जो कि ग्रह दशा बन रही है सत्ता परिवर्तन के, ऐसे योग बन रहे हैं। आने वाला समय जो होगा समाज के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और 11 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब जो है और भी बेहतर होगा। दोस्तों, मैं मानता हूं ये छोटी सी जानकारी हमने जो एक दूसरे से शेयर की है, साझा की है, जो खासकर बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए तो बड़ी ही शुभकारक, लाभकारक होगी विद्यार्थियों के लिए भी। लेकिन जो प्रेम प्रसंग में पढ़े हुए हैं, हो सकता है उनके लिए ये चीजें उनकी विद्या में, उनके लक्ष्य में बाधा बन जाए। तो अपना कोई ऐसा काम ना करके अपने लक्ष्य की ओर ही अगर ज्यादा ध्यान रखेंगे, केंद्रित करेंगे, विद्यार्थी या नौकरी पेशा करने वाले या नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, तो वो जो है थोड़ा सतर्क रहें। ओम नमः गौरी शिवाय।